गरुड़ जी महाराज और काकभूषुंडी जी महाराज के बीच के संवाद को श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा किए, सुठी सुंदर संवाद वर वीरची बुद्धि विचारी, तेहि यही पावक पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसके अंदर में बड़े अनूठे और बड़े अच्छे संवाद हैं, पर इसे और इतने पवित्र हैं। बुद्धि से विचार करके हम लोग सभी काम क्या करते हैं, पर तुलसीदास जी महाराज लगा रहे हैं एक शब्द, बीरची बुद्धि विचारी। बीरचने का मतलब है कि अपने अंदर में जितने संशय हैं ये सभी संशय को निकाल करके फेंक दें। उसके पश्चात जब रामचरितमानस के उस गुणतम रहस्य को समझेंगे तो जीवन आपका मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, भक्ति की प्रकाष्ठा पर पहुंचेंगे, मोक्ष आपके हाथ में होंगे, आपके चरण चूमेंगे। आगे कहते हैं, ज्ञान नयन निरखत मन माना। ये 7 सोपान जो हमने तैयार किया है, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। सुभग का मतलब बड़े अच्छे और बड़े सुंदर। ये 7 सोपान बड़े अच्छे और सुंदर हैं, पर इसको ज्ञान की नयन जब खुल जाए तो ये समझ में बात आती है। अन्यथा ज्ञान की नयन नहीं खुलने पर ये मन मानता नहीं, मनमाना करते रहते हैं। अगर मन मान जाए, ज्ञान की नयन खुल जाए, खुलते ही यह मन मानेगा और बैठेगा। कहाँ बैठेगा? तो कुप्पा घाट में बैठेंगे। तो अभी हम लोग कुप्पा घाट में हैं या मनियारपुर में हैं? अभी पाठ को हम लोगों ने श्रवण किया। इस पाठ के संदर्भ में आज का प्रतिपाद विषय बना भक्ति और संत मत का जो ये ज्ञान है, ये भक्ति का पोल खुलता है। इससे जितने भी भक्ति हैं, जितने भक्ति हम लोग करते हैं, सभी भक्तियों का पोल खुल जाता है। जो संत मत के ज्ञान को समझने लगते हैं, संत मत के भक्ति को ठीक से गुरु महाराज जो संकेत किए हैं उनके अनुसार जब चल पड़ते हैं, तो ये ज्ञान की नयन खोलेंगे। और ज्ञान की नयन खोलते ही सारे एकादशी व्रत हो, जितिया हो, सोमवारी हो, मंगलवारी हो, जितने प्रकार की हम लोग करते हैं, सभी का नाम करते हैं हम भक्ति करते हैं। सबका उत्तर आंसर यही है कि हम भक्ति करते हैं। और यह जब संतमत का ज्ञान को जो समझ लेते हैं और जो इनसे गुरु दीक्षा ले लेते हैं, तो अपने अंदर में ऐसी बुद्धि की वह बंधन गिरा गांठ खुलती है कि वह सारे व्रत का सारभूत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग नवदा भक्ति के रूप में सुनते हैं, तो भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताए गए हैं। तो 9 प्रकार की भक्ति है, तो क्या करते हैं हम लोग? अगर सीढ़ी हमको कहीं छत पर चढ़ना हो और 9 सीढ़ियां हो, तो क्या करते हैं कि पहला वाला पर लात रखेंगे और फिर ऊपर वाले पे नहीं, बारी बारी से हमें चढ़ना होता है। तो बारी बारी से चढ़ना होता है। तो 9 प्रकार की भक्ति जो वो सीढ़ी की प्रकाष्ठा पर, वह भक्ति की प्रकाष्ठा पर चढ़ने वाली वो सीढ़ियां हैं। पर भक्ति के विषय में जो बताते हैं सारगर्भित बात, रामचरितमानस के अंदर में कहते हैं, स्वतंत्र भक्ति सकल सुख खाने। स्वतंत्र भक्ति 2 प्रकार के हैं, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। जो हम लोग व्रत आदि करते हैं, जितने आज दिन तक पाठ पूजा आदि करते चले आ रहे हैं, इससे बंधन में फंसते हैं, इससे हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। अगर संत सदगुरु से दीक्षा ले लें और संत मत के ज्ञान को ठीक से आप समझ लें, तो आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। और अभी हम लोग सुन ही रहे हैं, कल से हम बार बार कह रहे हैं, जो जिनकी दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, जिनका वह स्वतंत्र भक्ति को प्राप्त किए हैं, जिनकी झांकी लगी हुई है, उन्होंने भी स्वतंत्र भक्ति को प्रकाष्ठा पर पहुंच करके मोक्ष अपने चरणों में रखा और मृत्यु को जीत करके वह विजय को प्राप्त हुए, जिनका नाम महर्षि मई परमहंस जी महाराज कहलाए।
ऐसे भक्ति की प्रकाष्ठा पर पहुंचने वाले ये स्वतंत्र भक्ति है। और जो गुरु की दीक्षा ले लेते हैं तो स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। हम लोग कहेंगे हम क्या परतंत्र कहाँ हैं? अरे आप इंद्रियों के परतंत्र हैं, आप मन के परतंत्र हैं, मन के बंधन में हैं आप। मन जो कहते हैं वही करते हैं आप मन के इशारे पर चलते हैं। आप तो परमानंद के स्वामी, परमानंद के अंश है ना, आप परमानंद स्वरूप है ना। इस शरीर से निकलने के बाद कौन होता है? भोला नहीं रहेगा, फलाना और फलानी नहीं रहेंगे, रहेगा कौन? जो ईश्वर के अंश हैं, जो सत्य है। यह शरीर का विनाश हो जाता है, वह सत्य बचता है। और वह सत्य के ज्ञान को समझाने के लिए यह संत मत का सत्संग का आयोजन रखा जाता है। वही ज्ञान है, वही ज्ञान को हम लोगों को समझना है। और वह स्वतंत्र भक्ति कैसे हम लोग करेंगे उसके विषय में हमें जानना है। स्वतंत्र भक्ति है जितने आज दिन तक हम लोग करते चले आ रहे हैं, इसमें यही समझ में बात आती है कि हम कुछ मांग करें, धन मांग लें, ये मांग लें, वो मांग लें, प्रतिष्ठा मांग लें, क्या क्या नहीं मांगते हैं, पर अंत में हाथ मल करके रह जाते हैं। बेटा सुख नहीं देता, धन सुख नहीं देती, कोई सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि आप गुलाम बन गए उनका। और गुलामी कब तक चलेगी? जब तक आप संत मत के यह ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं तब तक गुलामी चलती रहेगी। आज से नहीं, जब से सूरज और चंद्रमा है तब से उसी गुलामी में हम लोग पड़े हुए हैं। गुलामी का बंधन तोड़ने के लिए वही भगवान परब्रह्म परमात्मा संत सदगुरु के रूप में, कभी कबीर के रूप में, तो कभी गुरु नानक आदि आदि संतों के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, तो भगवान राम के रूप में आकर के वह इशारा करते हैं। भगवान राम भी गुरु संदीपनी, गुरु वशिष्ठ के आश्रम के जाकर के वह सत्संग को श्रवण करते हैं। यह परंपरा है स्वतंत्र भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो स्वतंत्र भक्ति को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो वह कहते हैं कुप्पा घाट चले। तो कहेंगे हम लोग क्या करें बाबा, सब गृहस्थी सब छोड़ करके कुप्पा घाट चलेंगे, काम बन जाएगा। उस कुप्पा घाट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। वह कुप्पा घाट आपके पास में, यह तो कलयुग में बना होगा कुप्पा घाट। आप लोग जानते हैं अंग्रेजों ने या कौन ने, किसने बनाया, लेकिन आपके भीतर में जो कुप्पा घाट है वह कुप्पा घाट आज से नहीं है। जब से सृष्टि हुआ है, जितना बार आप मनुष्य योनि में आए हैं वह कुप्पा घाट में ही आप रहते हैं। यह कुप्पा घाट है। अरे आप 3.5 हाथ की यह गुफा है, यह मानव शरीर जो है यह 3.5 हाथ की गुफा है। और इस गुफा में अंधकार में आप रहते हैं। गुप्त का मतलब अंधकार होता है, अंधकार रूपी, अंधकार में आप पड़े हुए, आंख बंद करके सभी अपने अपने देख लें, सभी अपने कुप्पा घाट में हैं, अंधकार में। गुप्त मतलब अंधकार, घाट का मतलब स्थान, आप उसी स्थान पर हैं। यही असली कुप्पा घाट है। और मनियारपुर को हम लोग जानते हैं। तो मनियारपुर को, मणि का मतलब होता है उस ज्योतिर्बिंदु प्रकाश से, जो परमात्मा का असली वह रूप है, वह ज्योतिर्बिंदु है। और वह ज्योतिर्बिंदु को हम जब प्राप्त कर लेंगे तो हमारे अंदर में ही वह मनियारपुर है। सत्संगियों के लिए 2 तीर्थ है, और बाकी बात जो परतंत्र में रहना चाहते हैं तो उनके लिए जो है बहुत सारे तीर्थ व्रत आदि हैं। पर कहते हैं ये तीर्थ व्रत आदि करने से काम बनने वाला नहीं है। अगर आप स्वतंत्र भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो संत मत के इस गुणतम रहस्य को समझें, इस गुणतम रहस्य को जानें। जब इस गुणतम रहस्य को आप जानेंगे तो आपके अंदर में वह मार्गदर्शन बता देते हैं। आप दृढ़ता पूर्वक मानस जप करें। जब आप दृढ़ता पूर्वक मानस जप करेंगे तो मानस जप करने का जो वह आभा शक्ति है, जिसको आप बुलाएंगे परमात्मा दौड़े चले आएंगे। आप किसी को बुलाते हैं तो वह दौड़ करके आती है, दौड़ करके आते हैं तो वह परमात्मा भी दौड़ करके आपके समक्ष आएंगे। जो गुरु निर्देश कर देते हैं, जो गुरु मंत्र देते हैं, वह परमात्मा का मंत्र है। गुरु धोबी शीश कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पे बैठ के धोए तो मैल निक्षत अपार। गुरु मंत्र का जो महिमा है वह कहते हैं गुरु जो है वह धोबी है और शिष्य कपड़ा है और साबुन वह गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र को जब जब करने लगते हैं तो कबीर साहब कहते हैं वह सूरत शिला पे बैठ के धोए तो मैल निक्षत अपार। आपके अंदर में जन्म जन्मांतरों के जो पाप पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतरों की पाप की राशि पहाड़ के समान फैला हुआ है, वह सारे